हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रानू चावड़ा। आज मैं आपसे एक होम्योपैथी मेडिसिन को डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है एक्टिया स्पिक्टा। तो ये वाली जो होम्योपैथी मेडिसिन है ये मैं बोरिक मटेरिया मेडिका से एक्सप्लेन करूँगी। तो मेडिसिन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। एक्टिया स्पिक्टा जो है वो बैनबेरी से मिलकर बनाई जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। एक्टिशिया स्पिक्टा जो है वो एक रूमेटिक रेमेडी है। रूमेटिक रेमेडी मीन्स रूमेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे मसल्स, जॉइंट या बोन में कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए, स्पेशली हम स्मॉल जॉइंट के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। टियरिंग टिंगलिंग पेन होता है इसमें, मतलब टिंगलिंग का मीन्स होता है कि नर्व्स जो होती है हमारी वो इरिटेट हो जाती है या फिर एक्स्ट्रा सिग्नल्स जो हैं उनको सेंड करने लग जाती है, तो उसकी वजह से हमें पेन होता है। ऐसा पेन होता है जैसे निडल कोई चुभा रहा हो या इस तरीके से। तो हम इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे नर्वस जो सिस्टम है उसका क्या हो गया है, ट्रैफिक जाम हो चुका है। उसके बाद में हम इसे व्रिस्ट रूमेटिज्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर व्रिस्ट जॉइंट में हमें कोई भी रूमेटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है जैसे कि रोमेटिक अर्थराइटिस हो जाता है तो उसकी वजह से हम यूज़ कर सकते हैं। पल्सेशन होता है पूरी बॉडी में, स्पेशली लीवर और रीनल रीजन्स में। कार्डियोवैस्कुलर स्पाज्म होता है। पेन्स जो होगा वो वोर्स हो जाएगा टच से और मोशन से। हेड की अगर हम बात करें तो फियरफुल रहेगा, स्टार्ट इजीली हो जाएगा उसको, हेडेक, कन्फ्यूजन रहेगा उसको। इबुलेशन ऑफ ब्लड टू द हेड एक्साइटेड बाय ड्रिंकिंग कॉफ़ी मीन्स उसको जो ब्लड है उसका फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब एक तूफान आता है उस तरीके से जो ब्लड है वो हेड में जाएगा। और ये क्यों हो रहा है उसको, जब उसने कॉफ़ी पी है तो उसकी वजह से उसको वर्टिगो, चक्कर आएंगे, टियरिंग हेडेक होगा उसको। बेटर उसको फील कब होगा, ओपन एयर में उसे अच्छा लगेगा। उसके बाद में उसे थ्रॉम्बिंग इन द ब्रेन, थ्रॉम्बिंग होगी उसको ब्रेन में। थ्रॉम्बिंग का मीन्स होता है मेक ए स्ट्रॉन्ग रेगुलर मूवमेंट और नॉइज टू बीट स्ट्रांगली। मतलब कि एक स्ट्रांगली कोई मूवमेंट हो रहा है या फिर कोई नॉइज ऐसी हो रही है स्ट्रांगली जिसकी बीट उसको ब्रेन में थोड़े सुनाई दे रही है। पेन फ्रॉम द क्रोवन टू बिटवीन द आईब्रोज, हीट इन द फोरहेड। मतलब उसको ऐसा पेन होता है कि जो आईब्रोज होती है उसके जो बीच में का जो हिस्सा होता है वहाँ पे उसे पेन होता है। उसके बाद में जो फोरहेड होता है वहाँ पे हीट, उसको गरम गरम हीट लग टाइप का फील होता है। पेन जो होता है वो लेफ्ट फ्रंटल इमिनेंस अस इफ द बोन वाज क्रश्ड। मतलब कि जो उसको पेन हो रहा है वो लेफ्ट साइड में हो रहा है, वो भी फ्रंटल, मतलब आगे की तरफ लेफ्ट साइड में पेन होता है उसको। और उसको ऐसा फील होने लग जाएगा कि जैसे उसकी जो बोन्स है वो क्रस्ड हो रही हैं। इचिंग ऑफ स्कैल्प अल्टरनेटिंग विथ हीट, मतलब कि उसके स्कैल्प में इचिंग हो सकती है और वो भी अल्टरनेशन में रहेगी हीट के। उसके बाद में रेड टिप्स ऑफ नोज हो जाती है, नोज के ऊपर रेड टिप्स हो जाती है। फिर उसको फ्लुएंट कोरिजा भी देखने को मिलता है। फेस की अगर हम बात करें तो वॉयलेंट पेन होता है उससे अपर जो में। ये जो अपर जो में उसे पेन हो रहा है वो टिथ में जाता है, टिथ के थ्रू वह मोलर बोन में जाता है और मोलर बोन से वह टेम्पल में जाता है। उसके बाद में पर्सपायरेशन देखने को मिलेगा हमें फेस में और हेड में। स्टमक की अगर हम बात करें तो टियरिंग और डार्टिंग पेन इन एपिगेस्ट्रिक रीजन। डार्टिंग पेन मतलब होता है कि टू मूव क्विकली और सडनली, मतलब कि ऐसा मूवमेंट जो क्विकली होता है और सडनली होता है उसे हम डार्टिंग पेन बोलते हैं। तो वो हमें एपिगेस्ट्रिक रीजन में देखने को मिलता है। विथ वॉमिटिंग भी देखने को मिलती है। कैंसर ऑफ स्टमक के लिए भी एक्टिशिया स्पिक्टा बहुत ही अच्छी रेमेडी हो सकती है। उसके बाद में क्रैम्प लाइक पेन होता है उसको स्टमक में, एपिगेस्ट्रियम में, विथ डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग हो जाती है। सेंसेशन उसको ऐसा होता है कि उसको सफोकेशन हो रहा है। उसके बाद में सडन लेस्टिट्यूड आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग के बाद में उसको सडन क्या हो जाएगा, लेस्टिट्यूड हो जाएगा। लेस्टिट्यूड मीन्स लैक ऑफ एनर्जी। एब्डोमिन की बात करें तो इसमें हमें स्पाज्मोटिक रिट्रैक्शन देखने को मिलता है। स्ट्रिकिंग पेन होता है, डिस्टेंडेड हो जाता है हाइपोगैस्ट्रियम। स्ट्रिकिंग पेन मीन्स होता है कि टू पुश ए पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू समथिंग्स, मीन्स उसे ऐसा फील होगा कि कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट उसको अंदर की तरफ कोई पुश कर रहा है एब्डोमिन में, और डिस्टेंडेड हो जाता है मतलब फुल जाता है हाइपोगैस्ट्रिक यम उसका।
रेस्पायरेशन की बात करें तो उसकी रेस्पायरेटरी शॉर्ट होगी, इनरेगुलर ब्रीथिंग होगी नाइट में, वेल लेयरिंग एंड ग्रेट अप्रेशन होगा उसको, शॉर्टनेस हो जाएगी ब्रीथ की ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड एयर में। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो टीयरिंग पेन होगा लोइन में, उसके बाद में रूमेटिक पेन इन स्मॉल जॉइंट में ही सबसे ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा हमें एक्टिशिया स्पिक्टिया में, व्रिस्ट में, फिंगर्स, एंकल, टोज, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स फ्रॉम स्लाइटली फटिग, स्वेलिंग हो जाएगी जॉइंट में स्लाइटली फटिग से भी। उसके बाद में व्रिस्ट जो होंगे वो स्वेल एंड रेड वॉर्स हो जाएंगे एनी मोशन से। उसके बाद में पैरालिटिक वीकनेस इन द हैंड्स में पैरालिटिक वीकनेस देखने को मिलती है, लैम्प फीलिंग होती है आर्म्स में, मतलब आर्म्स जैसे मतलब ऐसे लंगड़े हो जाते हैं उस तरीके से उसको फीलिंग आती है। पेन होता है नीज में, सडन लेस्टिट्यूड आफ्टर टॉकिंग एंड ईटिंग, मतलब कुछ भी बोलता है कुछ खाता वगैरह है तो इतनी जल्दी उसकी एनर्जी पूरी लॉस हो जाती है सडनली। आज हमने जो एक्टिशिया स्पिक्टा होम्योपैथी मेडिसिन पढ़ी, ये स्पेशली जो है वो रूमेटिज्म के लिए ही देते हैं और स्पेशली स्मॉल जो जॉइंट्स के लिए। तो पर्टिकुलरली हमें इसी बात पर फोकस करना है कि जो एक्टिशिया स्पिक्टा है वो हम जॉइंट्स के लिए अच्छी साबित हो सकती है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एंड ये कैंसर ऑफ स्टमक के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। उसके बाद में अगर हम एक्टिशिया स्पिक्टा के रिलेशन की बात करें तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं कोलोफाइलम से, सिमिसीफ्यूगा से और लिडम पाल्स से। डोज की अगर हम बात करें तो इसे हम थर्ड पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो होम्योपैथी मेडिसिन थी एक्टिशिया स्पिक्टा का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।